अश्विनी मलिक हम हैं। गुरुदेव शंकराचार्य जी की जो संस्था है पीठ परिषद, उसका राष्ट्रीय दायित्व है हमारे पास। और जैसे कि अभी हम आरती में हम सब ने बोला, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ उनके दरबार में आए हुए हैं और भगवान की आरती में हमने बोला, मन्नाथ है श्री जगन्नाथ है मद्गुरु श्री जगत गुरु। तो ऐसे श्री जगत गुरु जो हमारे बीच में विराजमान है पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के रूप में, उनका प्राकट्य महोत्सव 84वां प्राकट्य महोत्सव राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेडियम के नॉर्थ कैंपस में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और आप सबको भक्तों को सूचना प्रवीण जी के माध्यम से मिलेगी और उस माध्यम से आप अपना अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग गुरु जी के दिव्य दर्शनों का लाभ लेंगे। और पूरे देश से राष्ट्रीय संत आएंगे और केंद्रीय मंत्री इत्यादि और दिल्ली के मुख्यमंत्री इत्यादि सभी महानुभाव आएंगे और गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लेंगे। और क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए आपसे सबसे अनुरोध है कि आप सब वहां पर आएं, गुरुदेव के दर्शन करें और परम दर्शन का लाभ लें। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा को लेकर सर कितनी तैयारी है वो ये बता दीजिए। रथ यात्रा यहाँ पे कुतुब विहार में आप आए हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? जी, हमारा तो ये संकल्प है कि ये जो इस एरिया में ये जगन्नाथ का मंदिर बन रहा है आपका, ये और पूरा दिव्य मंदिर बने। और गुरुदेव से प्रार्थना और निश्चय ही जब हम दोबारा आएंगे तो इस मंदिर का स्वरूप और भव्य होगा। और यात्रा में जरूरी हम अवश्य, अगर यहाँ का जो भी प्रोग्राम होगा, जैसी भी सूचना मिलेगी हम आएंगे। और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वहाँ पुरी में निकलती है, उसके माध्यम से हमारे मातृ प्रसाद पंडित जी आए हैं, ये आपको वहाँ की सूचना देंगे कि हमारे वहाँ से कैसे कैसे हमारे कार्यकर्ता मठ के वहाँ पे पूरा वहाँ पे सेवा देते हैं और भंडारा इत्यादि जो भी होती है, आपको पूरी ये सूचना जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में देंगे। ये जी, स्नान को लेकर किस तैयारी और फिर जो यात्रा निकलेगी उसकी जानकारी दें। ये तो लाखों करोड़ साल से ये तैयारियां चल रहा है। जो जगन्नाथ जी का साल में 13 प्रमुख पर्व है, उत्सव त्योहार जिसको मानते हैं आप लोग, यहाँ हिंदी में उत्सव या त्योहार बोलते हैं। तो प्रमुख महोत्सव में वो प्रमुख महोत्सव शुरू होते हैं स्नान पूर्णिमा से। जगन्नाथ जी के जन्मदिन आने वाले पूर्णिमा को, देवस्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ जी के जन्मदिन है। और पूरा तैयारियां जैसे हर साल होते हैं इसे चल रहा है। और हर साल तो भक्त श्रद्धालु बढ़ते रहते हैं, लगभग लगता है इसी साल 20 लाख तक पहुंचेंगे। और रथ यात्रा के लिए जो वर्तमान के जो शासन तंत्र है वो भी अपना वर्चस्व को सामने रखते हुए कि इसे शांतिपूर्ण रथ यात्रा होगा और 0 टॉलरेंस होगा, कोई धक्का मुक्की ना हो, सब भक्तजन बढ़िया से दर्शन करें, इसी काम में लगे हुए हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए और आज क्या खास प्रोग्राम, ये मीटिंग जो आयोजन की है इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो जय श्री जगन्नाथ। मैं जगन्नाथ सेवा समिति द्वारका सेक्टर 19 से अपना जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ आज पुरी से आचार्य जी आए हैं, मंदिर जैसे विजिट करने के लिए होता है उनको, जहाँ जहाँ मंदिर बना हुआ जगन्नाथ मंदिर है वहाँ आचार्य जी आते हैं पुरी से। तो यहाँ भी आए हैं क्योंकि ना आगे जो है, आगे स्नान पूर्णिमा है। जगन्नाथ जो है स्नान पूर्णिमा के जो दिन है उस दिन क्या होता है, उस दिन वो मंदिर से बाहर निकल के नहाते हैं, जैसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा कहते हैं हमारे उड़िया भाषा में। तो उसी दिन 29 तारीख को है। तो इसके बारे में थोड़ा मंदिर के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा करने के लिए इधर आए हैं। तो आज उनको मोस्ट वेलकम था जगन्नाथ सेवा समिति की तरफ से, ये लोग आए थे आज। और आगे के लिए जो है रथ यात्रा है अगले महीना 16 तारीख को है। तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे चीज़ बताया, जैसे कुछ चीज़ होता है जगन्नाथ जी का हमें जो आइडिया नहीं था, तो उन्होंने आज हमें हमारा मंदिर कमेटी वाले को सबको बताया इन्होंने, कैसे कैसे आगे प्रोग्राम है, कैसे आगे करना है, कैसे हम सब, जैसे रथ यात्रा की टाइम में क्या होता है भीड़ रहता है बहुत सारे, और जगन्नाथ जी का जो है रथ यात्रा में बहुत सारे रूल रहते हैं, जैसे मंदिर से कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि पूरे साल में एक बार बाहर निकलते हैं जगन्नाथ जी। तो उस दिन कैसे निकलेंगे, पंडित जी का क्या रहेगा,
तो आचार्य जी आए थे, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा उनको। हमने आज 6-6:30 बजे करीब आसपास आ गए थे मंदिर में। आरती का टाइम भी उन्होंने देखा कि हाँ ठीक टाइम में आरती हो रहा है मंदिर में, और कैसे कैसे मंदिर में जैसे पूजा होता है वो पंडित जी को भी बताया इन्होंने। अच्छा चलो, जय श्री जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त को जय जगन्नाथ। आज आम प्रांगण रे ये दिल्ली द्वारका रे पुरी रु महंत जो हमारा गौरी नंदन मठ के अध्यक्ष से अश्विनी वैष्णव जी और जो हमारे प्रवचक वहाँ के जो पुरी के जो प्रवचक हमारे मातृ प्रसाद मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हमारे ग्रहण रे आज अच्छा बहुत खुशी विषय एत आनंदित आम अनुभव करुँ कि बहुत आनंद लगे प्रभु दयारु आज पूरा हो पारी सी आज ये आम प्रांगण में आसछंती समस्त को धन्यवाद देवा चाहूँगी। आउ बहुत आनंद भी लगुच आमर आग को 29 तारीख को स्नान पूर्णिमा भी बड़ी धूमधाम रे हबार कार्यक्रम आयोजित करा जाउछि। रथ यात्रा भी बड़ी खुशी रे हब, बहुत बड़ आकार भी हम तार भी व्यवस्था करा जाउछि। एथिरे समस्ते सहयोग रे हाथ भी बढ़ाई से भी धन्यवाद दूची कि समस्ते सहयोग रे हाथ बढ़ाउछंती। आउ ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर रे तैयारी भी है, आगो भी बहुत भव्य भी हम, बहुत दूर दूर भी लोक आसुचंती आ प्रभु के दर्शन और आशीर्वाद लाभ करके भी जाउचंती। से समस्त को धन्यवाद, मो तरफ भी समस्त धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बाकी आग को आम उमेश बाबू अच्छा पंडा बाबू अच्छा से किसी कहे उमेश बाबू को अनुरोध कर जय जगन्नाथ। जनार्दन यादव जी। जनार्दन यादव और रथ यात्रा भगवान की दुआ से अच्छे निकलेगी। हाँ, जिसको तैयारी है बहुत बढ़िया तैयारी होगी। आप भगवान की कृपा होगा तो अच्छा ही होगा। भक्त लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? भक्त लोगों सब हमारे ठीक है, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति जाना। सन्मति है और सहयोग रहेगा सबका तो अच्छा ही होगा, और भगवान की कृपा होगी तो बढ़िया होगा। अपना नाम और परिचय दीजिए। रक्षक मुरारी दास, मैं दिल्ली से ही हूँ। यहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर खुला है नया, जगन्नाथ जी जो पूरी जगत के नाथ है, तो उनका जो आविर्भाव तिथि है स्नान पूर्णिमा को होती है। तो स्नान पूर्णिमा के दिन जो जगत के नाथ है, हम जैसे हमारे बच्चों की अगर कोई बर्थडे आती है तो हम इतना धूमधाम से मनाते हैं। जो जगत के नाथ है, जगत के पिता है, तो उनका आविर्भाव तिथि जो बर्थडे है तो हमें धूमधाम से मनानी चाहिए। तो यहाँ पे भी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। उसके ठीक 15 दिन बाद हमारा रथ यात्रा है 16 तारीख को, और जुलाई 16। और रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी सारे संसार के जितने लोग जो भगवान की मंदिर नहीं जा पाते हैं, जो भक्ति नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर दृष्टि डाल के सबको उद्धार करने के लिए जो है वो आते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा भव्य तरीके से होना चाहिए। और यहाँ की जितने सारे भक्तों हैं वो सारे के सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि धूमधाम से बनाया जाए। मीटिंग में क्या हुआ? जय जगन्नाथ। आज मीटिंग में पूरी से आए थे, अश्विनी जी आए थे, माथुर जी आए थे, जैन जी आए थे। तीनों आए थे मंदिर की परीक्षण करने के लिए, जो कि मंदिर कैसे परिचालना किया जाता है, जो जगन्नाथ की तिथि के हिसाब से, जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से किया जा रहा है या और कोई तरीके से किया जा रहा है, वो सारा चीज देख के निरीक्षण करके गए। और आगे कैसे हमारा स्नान पूर्णिमा होगा, स्नान पूर्णिमा जो है 29 जून को है, और आगे हमारा रथ यात्रा जो है 16 जुलाई को है। दोनों की विषय में चर्चा करने के लिए आए कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आगे धूमधाम से स्नान पूर्णिमा भी होगा और रथ यात्रा भी होगा। भगवान जी बाहर निकलेंगे, सब भक्तों को दर्शन देंगे बाहर 16 तारीख को। और 16 तारीख को हमारा इसी मंदिर की भव्य मंदिर में, इसी मंदिर में बहुत धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाएगा, जो कि द्वारका में पहली बार रथ यात्रा होगा हमारे इसी मंदिर का, और पहला रथ यात्रा। आप सभी लोगों को आमंत्रण है कि आप 16 तारीख को आए, 16 जुलाई को आए, हमारे रथ यात्रा में जोग दें। और सबको मैं निमंत्रण करना चाहता हूँ, पर्सनली निमंत्रण करना चाहता हूँ कि आप हमारे रथ यात्रा में योगदान दें और भगवान को और आत्मा की शांति दे, और भगवान आपको सबको शुभकामनाएं दें।
31 जून को देवस्थान पूर्णिमा, हमारा जो जगन्नाथ जी का जन्मदिन मानते हैं देवस्थान पूर्णिमा, इसमें भी भव्य तैयारी है। भंडारा कम से कम 5,000 लोगों का भंडारा है, आयोजन है। और प्लस 16 जून को रथ यात्रा निकलेगा, वहाँ कम से कम 12,000 लोगों का भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। भव्य तैयारी है यहाँ पे। आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा और भव्य आकार से होए, हम रथ यात्रा सुचारू रूप से निकले। ये भी कुछ कहेगा। प्रताप साई, क्या कहेंगे? मैं आपकी बारे में ये रथ यात्रा हमारा अगला 16 जून को है। यहाँ हमारा भव्य तैयारी है। और द्वारका में आसपास कोई मतलब जगन्नाथ मंदिर नहीं था, जिस वजह से यहाँ एक भव्य जगन्नाथ रथ निकलेगा। द्वारका, पूरी द्वारका में घुमाएंगे जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी भव्य तरीके से यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। जय जगन्नाथ जी के हमारा उड़िया लोग की जो पूजा है जगन्नाथ जी का बहुत बढ़िया से हुआ है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे भाई बंधु मिल की पूजा हो रहा है। भगवान की कृपा से यहाँ हमारा उड़िया मंदिर दुकान है कि खुल गया, मिठाई का दुकान और फूल माला वगैरह सब कुछ सुविधा हो गया। यहाँ से लेके आप पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भगवान को जय जय जगन्नाथ। प्रभु आपकी कृपा है, आप मिलके यहाँ पे भी। मेरा नाम नलिनीकांत सामल है। मैं मंदिर का एक सेवक हूँ। 16 जुलाई को क्या है? 16 जुलाई को हमारी रथ यात्रा है। आज हमारे आचार्य जी पुरी से आए थे और 6:30 बजे करीब भी यहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। सारे हमारे भक्त भाई मैंने बैठ की मकसद था मंदिर में है कैसे कैसे चल रहा है, मंदिर पूजा विधि कैसे हो रहा है और मंदिर का ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है। हमारी दिल्ली में जितना मंदिर है वो एक बार वो आते, और इसी बार हमारी है जो स्नान पूर्णिमा है वो पहला बार है स्नान पूर्णिमा है। उसका बारे में पूछने के लिए आए थे कि कैसे ऐसे ऐसे करना है और विधि कैसे होगा, क्या होगा, रथ यात्रा कैसे निकलेगा। सारे भक्त भाई बहने यहाँ पहुँचे कि हमारी रथ यात्रा शुभकामना होना। और उसका बाद क्या है, रथ यात्रा भक्त मान को मोर अनुरोध है, सारे भक्त भाई मान को और माँ मान को निवेदन है और सारे आके यहाँ पहुँचना है और रथ यात्रा निकल के हमारी जय जगन्नाथ करके उद्घाटन करना है। जय जगन्नाथ।